ठीक है, तो शुरुआत फिर मटके वाली एनालॉजी से करते हैं। मटका अपने आप नहीं बनता, मटके को कुंभकार बनाता है। तो यहाँ पर मटका डिजाइन है और कुंभकार उसका डिजाइनर। कहने का मतलब है कि कोई भी डिजाइन बिना डिजाइनर के अस्तित्व में नहीं आ सकती। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है, और वो ये कि डिजाइनर भी तो एक डिजाइन है। तो इस तर्क के हिसाब से वो भी बिना किसी डिजाइनर के अस्तित्व में नहीं आ सकता। लेकिन समस्या का अंत यही नहीं होता। यहाँ कुंभकार यानी डिजाइनर अपनी डिजाइन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड इन एवरी केस डिजाइनर हमेशा ही अपने डिजाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब यहां पर आकर ये आर्गुमेंट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग हो जाती है। क्रिएटर जो कि विलिंगफुली यानी प्लानिंग के साथ किसी चीज को क्रिएट करे, वो हमेशा ही अपनी क्रिएशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक वैसे ही जैसे मटके को बनाने वाला मटके से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसी तर्क से अगर इस ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर है जिसने सोच समझकर इस यूनिवर्स को डिजाइन किया है, तो वो भी इस यूनिवर्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहां पर आप यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी की दुहाई देकर क्रिएटर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन फिर उस कॉम्प्लेक्स क्रिएटर के लिए किसी क्रिएटर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? उसे आप अनक्रिएटेड और हमेशा से मौजूद कैसे मान लेते हैं? अगर ऐसा ही करना है तो फिर क्रिएटर की जरूरत ही क्या है? फिर तो यूनिवर्स जो कि कम कॉम्प्लेक्स है उसे ही अनक्रिएटेड और हमेशा से मौजूद क्यों नहीं माना जा सकता? यदि हम रूपरेखा जहां भी है उसको देखेंगे, तो हम हमेशा ये देखेंगे कि जो रूपरेखा है वो जिस कैटेगरी का है, उस रूपरेखा को बनाने वाला उस कैटेगरी का नहीं है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप को नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को मनुष्य लिखता है। आप कहेंगे कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं जो प्रोग्राम लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये जो एआई है, इसको भी एआई ने नहीं बनाया है, इसके पीछे मनुष्य का हाथ है। तो जिस चीज में हम डिजाइन देखते हैं और जिसने डिजाइन बनाया, ये दो अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसलिए आप एक ही प्रश्न दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। कार अपने आप को नहीं डिजाइन करता है, कार को मनुष्य डिजाइन करता है। फैक्ट्री अपने आप को नहीं डिजाइन करती है, फैक्ट्री को मनुष्य डिजाइन करता है। फैक्ट्रीज में जो रोबोट्स हैं जो कि कार को बनाते हैं, ये रोबोट अपने आप का निर्माण नहीं करते। तो जो रोबोट है या जो फैक्ट्री है और उसका निर्माण करने वाला है, ये दोनों एक ही कैटेगरी नहीं है। यहां से हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो रोबोट्स है, फैक्ट्री है, मशीनें हैं, उनको मशीनें नहीं एक अन्य कैटेगरी बनाता है। इसलिए मशीनों को बनाने के लिए जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति की जरूरत है, तो वही प्रश्न उस व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो कैटेगरी भिन्न है। ये पहली बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात, लॉजिक या तर्कशास्त्र में जब हम इन चीजों का विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण करते 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 एक ऐसे अल्टीमेट कॉज, फाइनल कॉज तक पहुंचते हैं जिसका कोई कॉज नहीं है। वो हमेशा बाकी चीजों से भिन्न होता है। यदि वो बाकी चीजों के समान ही है तो उसका भी कारण होगा, लेकिन अल्टीमेट कॉज, लॉजिक ये मानता है कि अल्टीमेट कॉज जो है उसका कोई कॉज नहीं है और वो बाकी चीजों से भिन्न है। इसलिए ये प्रश्न की हर डिजाइन्ड चीज को डिजाइन करने वाला होता है, तो डिजाइन करने वाले को किसने डिजाइन किया, वो इस बेसिक गलतफहमी में है कि जो डिजाइन किया गया है और जो डिजाइन कर रहा है, ये दोनों एक ही कैटेगरी के, एक कैटेगरी के नहीं है। इस बात को हम साफ साफ समझे। इसलिए परमेश्वर को डिजाइन करने वाला कौन है, यह प्रश्न बेसिकली कंसेप्ट की गलतफहमी। पूछने वाला ये मान के चल रहा है कि जो डिजाइन किया गया है और डिजाइनर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। वे एक ही कैटेगरी के नहीं है। इस कैटेगरी पे जो कंडीशंस लागू होते हैं वो उस कैटेगरी में नहीं होते हैं।